सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जहां हमें देखने मिलने वाला है आर्यन ने लिया इंटरव्यू दिव्या और उसके हस्बैंड का। जहां पे आर्यन दिव्या से पूछते हैं कि आप दोनों की बेस्ट क्वालिटी क्या है, तो दिव्या के पति कहते अरे मैं बताता हूँ ना, इसकी बेस्ट क्वालिटी ये है कि छोटी छोटी बातों का बड़ा बतंगड़ बनाना और पूरे घर में तमाशा करना, इसके अलावा इसको और आता ही क्या है। तो दिव्या बोलती बस कीजिए, आपको तो सिर्फ बहाना चाहिए मेरी बुराई करने का। आप तो सिर्फ अबीरा और अरमान को ही सपोर्ट कीजिए और हमेशा आप मुझे अकेले छोड़ देते हो और आज भी आप मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो। ये दोनों अबीरा खड़ी होके वहाँ पे देखती रहती और कहती हे भगवान, फिर से इनकी नोक-झोंक चालू हो गई। फिर वहाँ से दिव्या उठ के जाने लगती है और दिव्या भला बुरा अबीरा को सुना देती है। फिर अबीरा दिव्या के हस्बैंड आते हैं तो अबीरा कहती पापा, तो उसके पापा कहते कि बस मैं अब उसे मनाने नहीं जाऊंगा, इन छोटी चीज़ों पे उसका रोज का नाटक हो गया है। फिर अबीरा आर्यन के पास आती है और कहती है कोई नहीं, तुम माँ और पापा का कभी और ले लेना। तो आर्यन उससे बदतमीजी से बात करने लगता है। फिर चारू आ जाती, कहती आर्यन प्लीज़, वो तुमसे बड़ी है, उनसे अच्छे से बात करो। फिर अबीरा कहती जाने दो जाने दो। फिर आर्यन गुस्से में से वहाँ से चला जाता है। तो चारू अबीरा को कहती ये क्या बात हुई भाभी, कोई भी जब जिसका मन आया आपसे बदतमीजी से बात कर ले और आप चुपचाप सुन। फिर यहाँ पे अबीरा पूछती है तुम्हारे हाथ में ये क्या है, तो चारू बोलती है अरे उन्होंने मुझे साड़ी गिफ्ट किया। तो अबीरा थोड़ी कान खिंचाई करती बोलती अच्छा उन्होंने ऐसा। चारू से बात करते करते अबीरा को चक्कर आ जाता है। फिर चारू संभालती कहती भाभी आप इस हालत में व्रत कैसे रखोगे, तो वो बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, थोड़ा वीकनेस हो गया, मैं ठीक हूँ। फिर दिव्या चलते हुए रूही के कमरे में जाती है और पूछती है कि रूही बेटा कैसी हो तुम। तो रूही कहती है अरे माँ आप इतनी टेंशन मत लो मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से रोहित ने मुझे 100 कॉल कर चुका है और पूछ रहा है तबीयत कैसी। देखो ना फिर लगता है उसी का ही कॉल है, ये उसका ही कॉल आ गया है। अरे हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, ऐसा रूही रोहित से बोलती है और उससे बात करके हंसने लगती है और दिव्या भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं अबीरा दूसरी तरफ कार में बैठ के अपने बच्चे के टेस्ट के लिए हॉस्पिटल जा रही होती है। बट अबीरा को बहुत चक्कर आते रहते हैं और वो जैसे ही कार स्टार्ट करती है उसको इतने ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं कि उसे सब कुछ ब्लर दिखने लगता है। फिर वो सॉरी बेबी, मम्मा की वजह से आपको भी भूखा रहना पड़ रहा है, पर क्या करें आपके पापा भी फास्ट हैं। अगर मैं नहीं रहूँगी तो मुझसे पूछेंगे क्यों नहीं हो, और मैं उनको अभी सच नहीं बता सकती, पर मैं बहुत जल्द उनको सब सच बता दूंगी और ये जान के वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। फिर अबीरा सोचती है मैं जा तो नहीं पाऊंगी, डॉक्टर को फ़ोन कर लेती हूँ। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है डॉक्टर का फ़ोन आ जाता है और डॉक्टर कहती है कि तुम कल ही आ जाओ, आज मैं भी करवा चौथ है तो मैं भी घर जल्दी जा रही हूँ। तो फिर अबीरा कहती है कि मुझे ना बहुत वीकनेस हो रहा है और चक्कर आ रहा है क्योंकि मैंने करवा चौथ का फास्ट रखा है। तो डॉक्टर कहती है अबीरा तुम पागल हो क्या, वैसे ही तुम्हें पता है तुम्हारे प्रेगनेंसी में कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिर भी तुम फास्ट रख रही हो, ये बहुत गलत है, प्लीज़ तुम कुछ खा पी लो, फास्ट मत। वहीं दूसरी तरफ अरमान अपने ऑफिस में बैठा रहता है मौसा से बात करते हुए। तो मौसा लेके आते हैं उसके लिए बर्गर, कहते ये लो अरमान बर्गर खा लो, मैं भी खा लो तुम भी खा लो। तो अरमान खाने जाता है, फिर उसको याद आता है नहीं अबीरा ने उसके लिए फास्ट रखा है तो उसको भी रखना है क्योंकि वो उससे प्यार। फिर वो मौसा जी से बोलते हैं नहीं मुझे नहीं खाना है। तो मौसा जी बोलते क्यों तुमने करवा चौथ का फास्ट रखा है, तो बोलता है। तो उसको मौसा जी कहते ये क्या बचकानी गिरी है तुम्हारी, ये सब वो सब थोड़ा बहुत टॉन्ट वगैरह देते हैं। फिर अरमान उनकी बातों को इग्नोर करके अबीरा को फ़ोन करता है और अबीरा से कहता है और तुम ठीक तो हो ना, तुमको भूख तो नहीं लगी। तो अबीरा खाना खा रही होती है क्योंकि डॉक्टर ने उसको बोला है खाने को, नहीं तो बच्चे पे बहुत असर होगा। अरमान बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, मैं तो फास्ट हूँ। अबीरा सुन के रोने लगती है और कहती सॉरी अरमान, हमारे बच्चे के लिए मुझे खाना पड़ेगा। अबीरा खाना खाने लगती है, रोते रोते खाती है। तभी कहीं से किसी ने उसका वीडियो बना लेते और नीचे वो देख लेती है, बट वो ये नहीं देख पाती कि वो वीडियो बनाया किसने है। उसे लगता है कि कुछ